नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास धर्मपुत्र का 13वां और आखिरी भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। 21 अगस्त को दिल्ली पर कब्जा करने की मुसलमानों की चाल विफल रही। दिल्ली आज़ाद थी और दिलीप की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। हिंदू मुसलमान के दंगे उठ खड़े हुए, चारों ओर से गोली बम, बस यही सब। दिलीप मुसलमान मोहल्ले को उड़ाने चला, वही मोहल्ला जिसमें रंग महल था, जिसमें उसकी अपनी माँ हुस्न बानो रहती थी, जिससे वो अब तक अनजान था। जब डॉक्टर और अरुणा देवी को यह बात पता चली तो वे दोनों बानो को बचाने रंग महल की तरफ पहुंचे। हालांकि रंग महल तक पहुंचना भी खतरे से खाली नहीं था, पर उन्होंने अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की। दिलीप का दल पहले से ही वहां पहुंच चुका था और रंग महल को भस्म करने की तैयारी कर रहा था। तब तक डॉक्टर दंपति वहां पहुंच जाते हैं। भीड़ उन्हें देखकर दंग रह जाती है कि ये यहाँ क्यों आए हैं। दिलीप भीतर जाकर अपने माता पिता से कहता है कि वे यहाँ से चले जाएं क्योंकि महल में आग लगने वाली है। परंतु वे कहते हैं कि यहाँ एक महिला बानो रहती है, उन्हें छोड़कर वे नहीं जा सकते। वो चाहें तो उनके साथ ही इस महल को भस्म कर सकता है। ये बातें हो ही रही थी कि उग्र भीड़ ने महल में आग लगा दी। ये सब के सब भीतर ही फंस जाते हैं। बड़ी मुश्किल से दिलीप खिड़की से रस्सी के सहारे उन सबों को नीचे उतारता है, पर आखिरी में वो खुद आग की चपेट में आ जाता है और धम से नीचे गिर पड़ता है और उसका सर फूट जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। होश आने पर दिलीप ने आंखें खोली। उसने इधर उधर नजर घुमाई। एक चेहरे पर उसकी नजर अटक गई। पलंग के पास एक स्त्री कुर्सी पर बैठी थी। वो झुककर उस समय ध्यान से उसे देख रही थी। चेहरा उसने पहचाना नहीं। तुम कौन हो, यही शायद वह कहना चाहता था, परंतु होठों से बोली फूट नहीं रही थी। होठ केवल हिल कर रह गए। उसने आंखें बंद कर ली। जो स्त्री पास बैठी थी उसने 2-3 चम्मच जल उसके मुंह में डाल दिया। जल पीकर उसने फिर आंखें खोली। अब वह पूरे होश में था। उसने धीरे से कहा, आप कौन हैं? स्त्री मुस्कुरा दी। उसने जवाब नहीं दिया। दिलीप एकटक उसके मुख को देखता रहा। उसने अपनी स्मृति पर बहुत जोर दिया। उसका सिर दर्द करने लगा। उसने फिर आंखें बंद कर ली। पास बैठी स्त्री ने धीरे धीरे उसके माथे पर हाथ फेरा। उस कोमल स्निग्ध हाथ का स्पर्श पाकर दिलीप में जैसे नए प्राण का संचार हो गया। उसने आंखें खोलकर उसे देखा और पूछा, आप कौन हैं? क्या पहचानते नहीं? न। दिलीप ने सिर हिला दिया। स्त्री ने कहा, तब जाने दीजिए, पहचानने की क्या जरूरत है। जाऊं जरा बाबूजी को खबर कर देती हूं। और स्त्री तेजी से उठकर चली गई। उसे रोकने के लिए दिलीप का हाथ उठा का उठा रह गया। थोड़ी ही देर में उस कमरे में डॉक्टर, अरुणा, शिशिर, सुशील, करुणा, घर के सभी आदमी आ गए और सबके पीछे बानो। अरुणा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, कैसा है दिलीप? दिलीप ने मां का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं क्या बहुत बीमार हो गया था मां? आज चौथा दिन है, तभी से बेहोश ही पड़े हो। मैं कहाँ हूं? क्यों, अपने ही घर में तो हो। करुणा कहाँ है? मैं यहाँ हूं भैया। करुणा आगे आ गई। उसे ध्यान से देखकर वह अच्छा कहकर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने अपनी स्मृति पर जोर देकर कहा, उस घटना में सब बच गए थे ना? सब लोग कहाँ हैं? यही हैं सब। दिलीप ने अपनी आंख घुमाई। बानो सबसे पीछे खड़ी थी। उसकी ओर देखकर दिलीप ने आंखें नीची कर ली। अरुणा ने कहा, यहाँ आओ बहन, यहाँ बैठो। बानो आकर दिलीप के सिरहाने खड़ी हो गई। दिलीप ने फिर उसकी ओर देखकर कहा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? उत्तर में बानो तकिए के सहारे बैठकर दिलीप के सिर पर हाथ फेरने लगी। दिलीप ने कहा, समझ गया, आपने मुझे माफ कर दिया है। पर इसी समय उसे फिर उस मुख की याद आई जिसने उसे होश आने पर पहली बार देखा था। उसने आंखें उठाकर चारों ओर देखा। अनेक चेहरे थे, पर वह नहीं था। उसने फिर आंखें बंद कर ली। वह उसी मुख का ध्यान करने लगा। वो कौन था?
इसी समय 2 गर्म बूंद आंसू उसके माथे पर गिरी। दिलीप ने आंखें खोलकर देखा कि बानू के आंसू ढलक रहे हैं। उन आंसुओं को देखकर दिलीप की अंतरात्मा जैसे कराह उठी। अपने कुकृत्य पर वह जैसे लज्जा और ग्लानि से दब गया, पर उसके मुंह से शब्द न निकले। किंतु न जाने कहाँ से आंसू उसकी आंखों से भी ढरकने लगे। इतनी देर के बाद डॉक्टर ने कहा, अब इसके पास भीड़ भाड़ नहीं करो, फोन कर दिया है, डॉक्टर भटनागर आ रहे हैं और चोपड़ा भी हैं, वे देख लेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। फिर उन्होंने दिलीप को लक्ष्य करके कहा, कुछ तकलीफ तो नहीं है दिलीप? सिर में बहुत दर्द है। ठीक है, अच्छा आप सबको यहाँ से जाओ, इसे आराम की बहुत ज़रूरत है, अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। इसी समय डॉक्टर लोग आ गए। सब लोग कमरे से बाहर चले गए। सलाह मशवरा करके नुस्खा लिखा गया। डॉक्टरों के जाने पर अरुणा और डॉक्टर ने उसका हाथ मुंह साफ किया, थोड़ी सी गर्म कॉफ़ी दी, जख्मों पर मरहम पट्टी की और उसे आराम करने को कहकर चले गए। थोड़ी देर के बाद दिलीप सो गया। वो बहुत देर तक सोता रहा। आंखें खुली तो देखा वही मुख। उसी मुख ने कहा, अब तबीयत कैसी है? अच्छी है। दिलीप देर तक एकटक उसी मुख को देखता रहा। फिर एकाएक बिजली सी उसकी आंखों में कौंध गई। उसने कांपते कंठ से कहा, तुम? मुख ने हंसकर कहा, पहचान लिया? दिलीप ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस मुख की स्वामिनी ने हाथ खींचा नहीं, किंतु कोमल स्निग्ध स्वर से कहा, कुछ चाहिए? नहीं। दिलीप चुपचाप आंखें बंद किए बहुत देर तक उन कोमल चंपे की कली के समान अंगुलियों को अपनी मुट्ठी में कसे चुपचाप पड़ा रहा। फिर उसने आहिस्ता से हाथ छोड़ दिया, आंखें खोली और पूछा, कब आई? आज 5वां दिन है। बाबूजी भी आए हैं? नहीं, आए थे पर चले गए, 1-2 जरूरी खून के मुकदमे थे। तुम नहीं गई? करुणा ने जाने ही नहीं दिया। कुछ देर दिलीप चुपचाप नीचे ताकता रहा, फिर बोला, तुम्हें क्या मेरी बीमारी की खबर दी गई थी? हाँ। करुणा ने खत लिखा था? नहीं, तार दिया था। बाबूजी ने आपत्ति नहीं की? तुम्हें लेकर चले आए? आपत्ति की थी, पर मैं हट करके चली आई। और अब भी वे तो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं रह गई। क्यों? करुणा ने जिद की, जाने नहीं दिया। बस, या और कुछ? और कुछ क्या? दिलीप ने फिर उसकी कोमल अंगुलियां मुट्ठी में कस ली, फिर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर कहा, अपने मन से नहीं रही? मेरा भी मन था। अच्छा। दिलीप ने फिर उसका मुंह देखा। मुंह से हंसी फूट पड़ रही थी। कुछ रुक कर दिलीप ने कहा, तुम्हारा मन क्यों था भला? मेरा एक काम था, सोचा उसे निपटाती चलूं। कौन सा काम था? जब मैं पिछली बार आई थी, मैंने एक आदमी को एक घड़ी दी थी। उसी घड़ी की बात पूछनी थी। क्या पूछनी थी? कि घड़ी ठीक ठीक चल भी रही है या ठप पड़ गई है? दिलीप ने जवाब नहीं दिया। आहिस्ता से उसका हाथ खींचकर अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। वक्ष पर उस हाथ को अपने हाथ से दबाकर कहा, देखो जरा, घड़ी चल रही है या ठप पड़ गई है? और उस मुखर मुख की बोलती बंद हो गई। उसकी फूटती हंसी भी गायब हो गई। उस पर प्रभात की अरुण आभा की भांति लाली फैल गई। उन चंपक अंगुलियों में भी कंपन होने लगा। उसने आहिस्ता से हाथ खींच लिया और वो चुपचाप वहां से उठकर चली गई। और दिलीप जैसे विश्व की संपदा को अपने वक्ष में भरकर आनंद और ऐश्वर्य में मग्न हो गया। भरपूर नींद सो लेने पर दिलीप का मन बहुत हल्का हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो बहुत खुश था। वो उत्फुल्ल मुख और कोमल अंगुलियां उसके अंतःस्थल में स्पंदन कर रही थी।
इसी समय दरवाजे पर खटका सुनकर उसने आंख उठाई। आशा और उल्लास से उसके नेत्र स्फीत हो गए। द्वार खुला और करुणा चाय की ट्रे लेकर भीतर आई। दिलीप का मन बुझ गया। उसने मुंह फेर लिया। करुणा ने चाय की ट्रे स्टूल पर रखकर कंधे पकड़कर दिलीप को तकिए के सहारे उकसाया, फिर पलंग पर बैठकर एक टोस्ट पर मक्खन लगाने लगी। दिलीप ने कुड़ कर बोला, मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? मेरा मन। लेकिन मेरा मन है, पी लो, फर्स्ट क्लास चाय बनी है। मुझे नहीं पीनी कह तो दिया। तो मैं जाकर अम्मा से कहती हूँ। तू लाट साहब से कह दे। अच्छा, लाट साहब को ही भेजती हूँ। दिलीप ने घूंसा तान कर कहा, मार खाएगी तू। करुणा हंसती हुई भाग गई। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। दिलीप मुंह फेरकर सो रहा था, किंतु उसके कानों ने सुना कि कोई कह रहा है, मुझे बुलाया था। दिलीप ने मुंह फेर कर देखा। वही मुंह, वही अंगुलियां। उसने कहा, क्या? मुझे बुलाया था? नहीं तो? अच्छा, तो जाती हूं। वो मुड़ी तो दिलीप ने हाथ बढ़ाकर अंगुलियों की पोर का स्पर्श किया। जाने वाली रुक गई। रुक कर पूछा, क्या चाय बना दूं? बना दो। वही अंगुलियां चाय बनाने लगी। तब उसने कहा, करुणा चाय बना रही थी तो उसे क्यों भगा दिया? मैंने कहा भगाया। किसने कहा? करुणा ने। क्या? कहा कि तुम्हें बुलाते हैं। दिलीप के होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, अब समझा, लाट साहब आप ही का नाम है। लाट साहब? वह कह रही थी कि लाट साहब को भेजती हूं। उस मुख पर अब मुस्कान और भी फैल गई। जब वे अंगुलियां प्याला देने लगी तो अंगुलियों सहित प्याला दिलीप ने अपने हाथों में ले लिया। प्याले से अंगुलियां पृथक न हो सकी। एक हल्का सा झटका पाकर वह पलंग पर बैठ गई। लाज से वह मुख एक बार फिर लाल हो उठा। दिलीप ने उसे खींचकर अंक में भर लिया। उसने कहा, क्या सचमुच माया तुमने मुझे क्षमा कर दिया? मेरा अपराध तो छोटा न था। मैंने तो बाबूजी का भी अपमान किया था। लेकिन क्या? अब जाने भी दीजिए। कहो माया, दिल की कुंडी खोल दो, जो मन में है कह दो। अब दुविधा में न रखो। यह जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। कह दो कि तुमने मुझे अपना लिया। अपने मन से ही क्यों नहीं पूछ लेते? मन से भी पूछ लूंगा, पहले। लेकिन कहो, लेकिन क्या? उस दिन आपकी आंखें आपकी बातों का उपहास कर रही थी, इसी से। ओह, तो तुमने सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी को ही नहीं, दर्द को भी जान लिया था। जान लिया था तभी तो। लेकिन बाबूजी? वे समुद्र हैं, उनकी सहन शक्ति की थाह नहीं है। फिर एक बात और भी तो है। क्या? अब उसे मत कहलाइए। कहना तो पड़ेगा। तो सुनिए, वे बेटी के बाप हैं, हिंदू बेटी के। मान अपमान का विचार करेंगे तो बेटी को घर से धकेलेंगे कैसे? आप तो हिंदू धर्मध्वजी हैं, इतना तो जरूर जानते होंगे कि हिंदू की बेटी के बाप की छाती पर सिल होती है। दिलीप हताश भाव से तकिए पर गिर गया। माया ने कहा, क्या बहुत बुरा लगा? ओह, समझ गया तुम्हारा गुस्सा। लेकिन माया, तुम्हारे गुस्से का तो मैं मूल्य चुका दूंगा, किंतु बाबूजी से माफी दिला दो। मेरे गुस्से का क्या मूल्य चुकाओगे भला? अच्छी तरह चुका सकूंगा, उतनी पूंजी है मेरे पास। तो बाबूजी से भी अपनी हिसाब बेबाक कर लेना। नहीं, उन्हें तो मैं मुंह भी नहीं दिखा सकता। मुंह तो वो अच्छी तरह से देख गए हैं। 3 दिन तक रात भर बैठे रहे तुम्हारे सिरहाने। किसी की न सुनी, न पिता की, न अम्मा की, और न ही मेरी। दिलीप आंखें फाड़कर माया को देखने लगा।
उसने दोनों हाथों से अपने सिर के बाल नोच डाले। हाय हाय, मैंने उनका कितना अपमान किया था। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकूंगा, किसी तरह से नहीं कर सकूंगा। अब ये कैसा पागलपन है? माया, मैं जान दे दूंगा। खैर, अब जरा सो रहो। वो उठी और कंबल अच्छी तरह दिलीप की छाती पर सरका दिया, किंतु दिलीप ने माया को खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। उसने कहा, माया, तुमने मेरी बेवकूफ़ी और दर्द को देखा, और कुछ नहीं। और भी कुछ है? यह दंभ। दंभ? मैंने अभी कहा था ना, तुम्हारे गुस्से का मूल्य मैं चुका दूंगा, उतनी पूंजी है मेरे पास। तो फिर? यह दंभ ही तो है, कोरा दंभ। तो इससे क्या? मैंने तो मूल्य चुकता करने की मांग की ही नहीं। अभी मुझे जल्दी भी नहीं है। चुकाइएगा धीरे धीरे, या टाट उलट दीजिए। टाट उल्टा ही समझो माया, मूल्य मैं ना चुका सकूंगा। जाने दीजिए, मैं बेबाकी की रसीद देती हूं, आप जरा सो जाइए। तुम सब कुछ कर सकती हो, इतना बड़ा ऋण बिना चुकाए बेबाकी की रसीद दे सकती हो। अपमानित होकर भी मेरे दर्द पर वरद हस्त रख सकती हो। रात रात भर इस अधम के पास बैठी रह सकती हो। निस्संदेह माया, मैं मूल्य नहीं चुका सकता हूं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। वो भी कह डालिए। मुझे मौका दो तो अब जो भी क्षण जीवन के हैं, उन्हें सिर्फ तुम्हारे इन चरणों की पूजा करके बिता दूं। दिलीप ने सचमुच माया के दोनों पैर उठाकर अपने वक्ष पर रख लिए। ये क्या? माया घबराकर उठ खड़ी हुई। दिलीप ने फिर उसे वक्ष पर कस कर कहा, सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे अपना लिया, बस एक बार। माया ने आहिस्ता से दिलीप के अंक पाश से छूटकर अपने वस्त्रों को ठीक किया। फिर उसने तनिक मुस्कुरा कर कहा, सब कुछ तो करुणा कर चुकी, कसकर बांध दिया तुम्हारे पल्ले में, अब छुटकारे की तो कोई राह ही नहीं दिखती। तुम छूटने को छटपटा तो नहीं रही ना? तुम क्या देख नहीं रहे? तुम्हारे इस तुमने सब कुछ सिखा दिया। माया में जी गया। तुम कैसे जान सकोगी कि उसी दिन एक क्षण देखने मात्र से मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद में तुम बस गई थी। तब से अब तक एक क्षण को भी मैंने तुम्हें भुलाया नहीं है, और उस दिन जो होश में आने पर तुम्हें अपने पास देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम जैसे मेरी आंखों से ही बाहर निकल कर आ बैठी हो। माया की आंखों में एक नशा सा छा गया। उसने आहिस्ता से कहा, उस दिन तुम्हारी आंखों में मैंने क्या देखा था जानते हो? किस दिन? जब हम लोग जा रहे थे और तुम बाल बिखेरे पागल की तरह द्वार पकड़े सबसे पीछे खड़े थे। तब क्या देखा था तुमने मेरी आंखों में? तुम्हारी आंखों में मैंने अपने आप को ही बैठे देखा था। सच कहती हो प्रिय? जब तुमने माँ की वह सौगात की घड़ी मेरे हाथ में रखी थी ना, उस समय जो तुम्हारी अंगुली की पोर ने जरा से मेरा स्पर्श किया, तभी उस क्षण तुम बरबस मेरी आंखों में बस गई, और मैं उन आंखों के आंसुओं से तुम्हें अर्घ देता हुआ आज तक भटकता आ रहा हूं। उसने फिर खींचकर माया को अपने वक्ष पर डाल लिया। माया ने दिलीप के वक्ष को आंसुओं से भिगो दिया। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं भी तभी से यहीं तुम्हारी आंखों में आबद्ध रह गई, केवल मेरी देह वहां जलती भुनती रही। ओह, यह देह का पार्थक्य भी कितना दुखदाई था। कहकर दिलीप ने माया को इस प्रकार अपने में समेट लिया जैसे अब वह देह के पार्थक्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। दोनों के नेत्र से बहुत देर तक मूक निर्वाक अश्रु कण बहते रहे। बड़ी देर के बाद दिलीप ने व्याकुल होकर कहा, अब बाबूजी को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, कहो तो माया? परसों वे आ रहे हैं। सच? उन्हें जाने में बहुत कष्ट हुआ। एक बहुत ज़रूरी केस था, इसीलिए जाना पड़ा, पर चलते चलते कह गए थे कि तुम्हें एक पल को भी मैं अकेला न छोड़ूं। और जब वे जा रहे थे उनकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही थीं। मैंने तो बाबूजी की आंखों में अपने आज तक के जीवन में सिर्फ उसी दिन आंसू देखे थे। मुझ अधम को वे इतना प्यार करते हैं? मुझे तुम बताओ माया
कि मैं क्या करूं, मैं तो उनकी तरफ आंख उठाकर देख भी न सकूंगा। कुछ देर माया निस्पंद रही, फिर उसने कहा, अब आराम करो, इन पागलपन की बातों को दिमाग से निकाल दो। जो अपने हैं वे दो नहीं होते, उनके लिए उद्विग्न होने की जरूरत नहीं। बाबूजी ने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुम्हारी चर्चा चलने से मेरी आंखें नीचे की ओर झुक गई थी। वे सब कुछ समझ गए थे, सब कुछ। माया देर तक दिलीप के बालों में अंगुलियां घुमाती रही और दिलीप आंखें बंद कर तन मन से सुख सागर में डूब गया। अबोध शिशु की भांति प्यार से अंक में भरकर गीले पलकों से उसे निहारती हुई और अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर फेरती हुई अरुणा देवी ने धीरे धीरे सब कुछ दिलीप को बतला दिया। उसके जीवन का सारा इतिहास, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा। सब कुछ सुनकर दिलीप पत्थर की भांति भावहीन, निश्चल, निश्चेष्ट होकर मां की गोद में गिर गया। सब कुछ कह चुकने पर जब अरुणा देवी की वाणी मूक हो गई तो भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। न वह रोया, न उत्तेजित हुआ, न हिला, न डुला। अरुणा देवी चाहती थी कि वह रो पड़े, आंसू बहाकर मन हल्का कर ले, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी अरुणा देवी बहुत देर तक स्वयं भी मूक, मौन, निस्पंद उसे उसी भांति अंक में भरी बैठी उसके मस्तक पर हाथ फेरती रही, बहुत देर तक। फिर आहिस्ता से उसका सिर तकिए पर रखकर चुपचाप उठकर कमरे के बाहर निकल गई। दिलीप उसी भांति पड़ा रहा, निश्चल, निर्वाक, निस्पंद, एक शिलाखंड के समान। अरुणा देवी फिर आई, डॉक्टर आए, सुशील आया, शिशिर आया, करुणा आई, माया आई, राय साहब आए और चले गए। किसी का कोई शब्द उसने ग्रहण नहीं किया। दिन बीता, रात बीती, फिर दिन और फिर रात, फिर दिन और फिर रात, लेकिन दिलीप उसी तरह नीरव, निस्पंद, मूक, मौन, पत्थर की शिला की भांति पड़ा रहा। घर में अब सब कोई सच्ची बातें जान गया था। सबके मन चिंता और उद्वेग से भरे हुए, दर्द से कराहते से हो रहे थे। क्या किया जाए? दिलीप क्या प्राण दे देगा? वह तेजस्वी मेघावी उद्रग्रीव तरुण है, भावुक है, रक्त उसका गर्म है। यह चोट क्या प्राणांत कर देगी? रोते रोते माया की आंखें फूल कर गुड़हल की फूल हो गई थी। करुणा उसे अंक में भरे भाभी भाभी बीच में एक प्रकार से भरे स्वर में पुकार उठती, जैसे उसका गला कटा जा रहा हो। परंतु माया भी वैसी ही मूक, मौन और निस्पंद पड़ी थी। डॉक्टर और राय साहब परेशान कभी इधर और कभी उधर घर में चक्कर लगा रहे थे। बहुत बार वह दिलीप के कमरे में जा चुके थे, बहुत कुछ उससे कह चुके थे, मगर सब बेकार। सिर्फ बानू दिलीप के कमरे में नहीं गई, उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आए। अरुणा ने बहुत बार उसकी मिन्नतें की, बहुत कहा कि सिर्फ एक बार वो दिलीप के पास जाए, परंतु बानू ने हर बार नहीं कह दिया। वह नहीं गई, अपने कमरे में अवाक बैठी रही। 3 दिन बीत गए। एक विचित्र विषादपूर्ण सन्नाटा घर में छाया था। प्रभात का समय। अरुणा देवी बानू के कमरे में जाकर चुपचाप उसके निकट खड़ी हो गई। बहुत देर तक खड़ी रही। बानू ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, कुछ कहा भी नहीं। अरुणा देवी चुपचाप बानू का सफेद बर्फ के समान रक्तहीन चेहरा, जिस पर झुकी हुई पलकें और संपुटित ओष्ठ वेदना और निराशा की चरम घोषणा कर रहे थे, ताकती खड़ी रही। एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। एकाएक उन्होंने देखा कि एक छाया मूर्ति ने कमरे में प्रवेश किया। दिलीप ही था। शराबी की तरह लड़खड़ाता, डग भरता हुआ वह मां कहकर बानू के सामने आकर धरती पर गिर गया। बानू के दोनों चरणों पर उसने अपने सूखे और शीतल होठ रख दिए। बानू ने अपने दुबले पतले कांपते हाथों से उसका सिर उठाकर छाती से लगा लिया। अब माता और पुत्र एक थे, नीरव, निस्पंद, मूक, निश्चल, पत्थर की शिला की भांति। अरुणा देवी चुपचाप कमरे से बाहर हो गई। बहुत देर तक दोनों इसी प्रकार बैठे रहे। बानू के शब्द जैसे होठ से निकलते निकलते होठों में ही समा गए। बड़ी कठिनता से वह कह पाई, दिलीप। मां कहकर दिलीप ने बानू को अपने अंकपाश में बांध लिया। अब उसकी आंखों का स्रोत फूटा और गंगा जमुना की धार वहां से बह चली। यह एक तरुण का रुदन था, जीवन और तेज से भरपूर तरुण, जिसकी दुनिया ही बदल चुकी थी, मंसूबे ढह चुके थे, आदर्श छिन्न भिन्न हो चुके थे।
जो अब अपने लिए ही पराया था। परंतु बानू की आंखें तो अभी भी सूनी थी। एक परम वीतराग जितात्मा योगी की भांति वो अपने में ही गूढ़ बनी इस पार्थक्य में पुत्रवती होने का जैसे मूल मंत्र पा रही थी, किंतु हर्ष विषाद से दूर, बहुत दूर। एक बार उसने स्थिर कंठ से कहा, दिलीप। दिलीप ने कहा, माँ। दिलीप। इस एक दिलीप के उच्चारण में ही बानू ने सारा मातृभाव उड़ेल दिया। दिलीप ने पहली बार आंख उठाकर बानू का मुंह देखा, उन्मादिनी दृष्टि से, और उसकी वह दृष्टि उलझ गई बानू की पलकों पर, जहां वेदना के सातों समुद्रों में ज्वार आ रहा था। उसके दोनों कांपते हुए हाथ ऊपर को उठे। बानू के मुंह को उसने जैसे अपनी अंजलि में भर लिया, जैसे शतदल श्वेत कमल झरझर झरते हुए जल सहित वह अंजलि में भर लाया हो। उसने उसी भांति बानू की आंखों में आंखें उलझाकर उसी भांति उस मुख को अंजलि में भरे हुए कहा, माँ। बेटे। बानू के होंठ फूटे। तूने अपनी इस बदनसीब गुनाहगार माँ की सूनी गोद भर दी। बड़ा सबाब का काम किया बेटे, खुदा तेरी उम्र दराज करे। लेकिन माँ, क्या तुमने इस अधम को माफ कर दिया, इसे अपना लिया? मैंने कभी यह उम्मीद भी नहीं की थी कि तू मुझे माँ की इज्जत और जिंदगी देगा। मैं मरते दम तक तुझसे दूर अनजान रहने की ठान चुकी थी। क्यों इस अधम पर इतना अविश्वास किया? माँ, एक बार मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या मैं तेरे साथ माँ की तरह पेश आई? क्या मैंने तेरे संग संगदिली में कोई कसर रखी? दुनिया की कौन सी माँ इस तरह अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हाथों में देकर मुंह फेर सकती है? लेकिन माँ, मैंने तुम्हारा तप भी देख लिया है, तुम्हारी माँ की आत्मा भी देख ली। अब आओ चलें दुनिया से दूर, जहां कोई हमारी जान पहचान का न हो। यह क्यों बेटे? तो तुम ही कहो, इस दुनिया में मेरे खड़े होने की जगह अब कहाँ है? यह बात तो अरुणा बहन ही बता सकती हैं। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखा सकता हूं माँ? क्यों, क्या वे तेरी माँ नहीं है बेटे? माँ तो है, लेकिन क्या? कैसे कहूं? अब मैं बहुत सी बातें समझ गया हूं माँ। उन सब की भलाई भी इसी में है कि हम लोग यहाँ से चुपचाप कहीं चले जाएं। उन सब बातों को आप नहीं समझ सकती, मैं समझता हूँ माँ। हमें यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन दिलीप, तुझे मैं एक गोद से छीनकर ले जाने की ताब नहीं रखती। मुझसे यह न हो सकेगा। तब अरुणा बहन ही की हमें पनाह लेनी होगी, वही हमें राह दिखा सकती हैं। माँ, वे तो जीते जी हमें छोड़ेंगी नहीं। तब फिर बेटे, हमारा और कहाँ ठिकाना है? मैं तो सब कुछ छोड़कर उन्हीं के आसरे पर हूं। परंतु माँ, आप समझती नहीं, उनके बच्चे हैं, उनकी ब्याह शादी में बड़े झंझट उठ खड़े होंगे, उनका खानदान तबाह हो जाएगा। हमें यह भी तो सोचना चाहिए। हिंदू की रीति रस्म जात पात के मामले बड़े टेढ़े हैं, हमें उनकी राह का रोड़ा नहीं होना चाहिए। तो तू जो ठीक समझे वही कर, लेकिन सब कुछ उन्हीं के हुक्म से होगा। अच्छा, मैं उनसे बात करूंगा। जब दिलीप ने अरुणा देवी का एक भी अनुरोध निषेध स्वीकार नहीं किया, तो अरुणा देवी ने हिचकियां लेते हुए रोष भरे स्वर में कहा, दिलीप, तू ऐसा ही निर्दयी हो जाना चाहता है तो अपने माँ बाप की भले ही मिट्टी ख्वार करके चला जा, लेकिन माया की बात तो सोच, उस पर तो रहम कर। उसे तुम समझा देना माँ, वह सब बातें अभी कहाँ समझती है, कुछ दिन में सब कुछ भूल जाएगी। तो क्या उससे एक बात भी नहीं करेगा? नहीं। वो पागल की भांति उठकर तेजी से बाहर चला गया। गाड़ी आ गई। अरुणा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अरुणा देवी ने बानू को कसकर अंक में भर लिया और हौले हौले कहा, बहन, गरीब का धन लूट कर ले चली तुम। राय साहब और डॉक्टर सकते की हालत में खड़े थे। सुशील और शिशिर जार जार आंसू बहा रहे थे।
भैया भैया कहकर दिलीप के पैरों में लिपट पड़े थे। दिलीप ने लंबे लंबे डग भरते हुए बानू से कहा, आओ, देर हो रही है, और वह गाड़ी में घुसा। परंतु यह क्या, माया वहां चुपचाप स्थिर निश्चल बैठी हुई थी। दिलीप को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हकलाते हुए कहा, यहां क्यों? मेरी मर्जी। लेकिन हम दूर जा रहे हैं माया। चलो फिर, रोकता कौन है तुम्हें? लेकिन तुम्हारा जाना नहीं हो सकेगा। खूब अच्छी तरह हो सकेगा। मेरी अपनी आंखें हैं, अपना मन है और अपने पैर हैं। माया, क्या मैं इस काबिल हूं कि तुम अब इस समय मुझ पर गुस्सा करो? मानता हूं कि मैं क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन रहम। दिलीप की जबान लड़खड़ा गई। माया ने कहा, अब सब बातें यहीं सड़क पर ही खड़े होकर होंगी। गाड़ी में बैठो। नहीं तो घर चलो, वहां चलकर जो कहना हो कहो। चलो फिर, दिलीप ने भरे हुए स्वर में कहा। माया चुपचाप गाड़ी से उतरकर घर में चली गई। उसके पीछे दिलीप भी। सब चुपचाप देख रहे थे। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद करके दिलीप ने कहा, माया, ठहरो, पहले यह बताओ कि यह सब बात तय करने के पहले तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? मुझसे क्यों नहीं पूछा? माया, क्या मैं इस योग्य रह गया था? तुमने तो सब बातें जान ही ली। तो अब भला मैं तुमसे कैसे आशा कर सकता था? फिर इतना स्वार्थी भी नहीं हूं कि तुमसे किसी कुर्बानी की दरखास्त करूं। तुम कितने स्वार्थी हो इसका सबूत तुमने सदा से ही दिया है, और सबसे ताजा सबूत तुम्हारा यूं मुंह मोड़कर भागना है। मुंह मोड़कर भागने को छोड़कर दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है माया। सबसे मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन मुझसे भी मुंह मोड़कर चले। सो मैंने पत्थर के देवता को रोम रोम में बसाकर उसकी पूजा की। सुनते हैं कि पत्थर के देवता भी सच्ची उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं, अभिष्ट वर देते हैं। पर तुम तो पत्थर से भी निष्ठुर निकले। और क्यों न निकलते? हिंदू तो तुम हो नहीं, फिर हिंदू देवता का बड़प्पन तुम में आ कैसे सकता था? माया की आंखों से झरना बह चला। दिलीप ने कहा, तुम्हारा इतना गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा माया। मेरी छाती फट जाएगी। मैंने कुछ और ही सोचा था, परंतु तुम तो। हाँ, अपने ही जैसा निर्मम निष्ठुर मूढ़ तुम दूसरों को भी समझते हो। दिलीप ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, माया, हुक्म दो कि मैं क्या करूं? किंतु माया अर्धमूर्छित सी होकर झूमने लगी। दिलीप ने लपक कर उसे अपने अंक में भर लिया। माया ने सिसकते सिसकते कहा, तुमने मुझे छोड़कर चला जाना इतना आसान समझ लिया था? वाह माया, मैं हिमालय का उल्लंघन कर रहा था। तुम्हारे मन की बात मैं समझ गया। सच पूछो तो मैं केवल तुमसे ही भाग रहा था, केवल तुमसे। इसी से मैंने माँ का, बाबूजी का, पिताजी का किसी का भी अनुरोध नहीं माना। मैं क्या जानता था कि तुम मेरी हो, किंतु एक बार अपने मुंह से कह तो दो। मैं तो यह भी नहीं जानती कि तुम हो और मैं हूं, परंतु अंत में तुमने मुझे निर्लज्ज बनाकर ही छोड़ा। दिलीप ने दोनों बलिष्ठ हाथों में माया को अधर आकाश में उठा लिया। उसने कहा, माया, लो, इन प्राणों को संभालो, ये तुम्हारे हैं। चलो माँ को प्रणाम कराएं। और अब जब दोनों ने आकर माताओं के चरणों में, जो अभी परस्पर बद्ध खड़ी थीं, अपने आप को डाल दिया, तो बानू ने माया को उठाकर छाती से लगा लिया और दिलीप ने फिर राय साहब की चरण धूली ली और डॉक्टर के चरणों में माथा टेका। एक चमत्कारिक नाटक देखते देखते हो गया। बानू और अरुणा के अंकपाश में बंधी हुई माया घर में चली। डॉक्टर दिलीप को छाती से लगाए ड्राइंग रूम में घुस गए। गाड़ी में लदा सामान उतार लिया गया। राय साहब कुछ क्षण स्तब्ध खड़े रहे। फिर उन्होंने आंखों की कोर से आंसू पोंछकर पास खड़े सुशील से कहा, देखो बेटा, एक अच्छा सा बैंड तो अभी लेकर आओ, और तुम शिशिर जरा मेरे साथ चलो। वे कंधा पकड़कर एक प्रकार से उसे घसीटते हुए उसी गाड़ी में जा बैठे। कोचवान को हुक्म दिया, चलो जरा चांदनी चौक।
और उस दिन की संध्या उस दिन के प्रभात से कुछ दूसरे ही ढंग की थी। सारा घर रंग बिरंगी ध्वज पताकाओं से सज रहा था। रंगीन बत्तियों के प्रकाश से कोठी जगमगा रही थी। बैंड बज रहा था, शहनाई तान आलाप रही थी। आगत मेहमान भड़कीली पोशाक पहने हंसते हंसते जा रहे थे। मुख्य द्वार पर डॉक्टर अमृत राय और अरुणा देवी आगत समागतों का स्वागत कर रहे थे। लोग बधाइयां दे रहे थे। मिठाइयों के मेवों के थाल घर में आते जा रहे थे। राय साहब एक आराम कुर्सी पर पड़े सिगार का धुआं उड़ा रहे थे और सामने यज्ञ वेदी पर वेद पाठ और मंगल गान के साथ दिलीप कुमार का माया देवी के साथ शुभ विवाह हो रहा था। बानू आगत मेहमानों के बीच बैठी वर वधू की जोड़ी की बड़ाई की चर्चा में भाग ले रही थी। इस उपन्यास में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ और ऐसे और भी उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी कहानियाँ आपसे मिस नहीं होने पाए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और उपन्यास आने वाले समय में आने वाली हैं। धन्यवाद।